नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सेक्स के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसे जानने के बाद आपकी सेक्स को लेकर जितने भी थॉट्स है बदलने वाला है। दोस्तों, हम तो सेक्स के बारे में बात करने में भी भयभीत होते हैं। हमने तो सेक्स को इस तरह छिपा कर रख दिया है जैसे कि वो है ही नहीं, जैसे उसका जीवन में कोई स्थान ही नहीं हो। जबकि सच्चाई ये है कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मनुष्य के जीवन में और कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको छिपाया गया है, उसको दबाया गया है। दबाने और छिपाने से इंसान सेक्स से मुक्त नहीं हो जाता, बल्कि इंसान और भी बुरी तरह से सेक्स से ग्रसित हो जाता है। दोस्तों, आप में से किसी ने शायद ही एक नियम के बारे में सुना होगा। वो नियम है लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। हम जो करना चाहते हैं उससे उल्टा परिणाम होता है। दोस्तों, हमारी चेतना का एक नियम है लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। हम जिस चीज से बचना चाहते हैं चेतना उसी पर केंद्रित हो जाती है और परिणाम में हम उसी से टकरा जाते हैं। कई हजार साल से आदमी सेक्स से बचना चाह रहा है और परिणाम इतना हुआ है कि वह जहाँ भी जाता है वही सेक्स से टकरा जाता है। वे लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट इंसान की आत्मा को पकड़े हुए है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप अपने मन को जहाँ से बचाना चाहते हो मन वही आकर्षित हो जाता है। जिन लोगों ने मनुष्य को सेक्स के विरोध में समझाया उन लोगों ने ही मनुष्य को कामुक बनाने का जिम्मा भी अपने ऊपर ले लिया है। मनुष्य की अति कामुकता गलत शिक्षाओं का परिणाम है, क्योंकि हमें डर है कि सेक्स के संबंध में बात करने से लोग और भी ज्यादा कामुक हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहती हूँ ये बिल्कुल भी गलत भ्रम है। ये 100% गलत है। मनुष्य उसी दिन सेक्स से मुक्त होंगे जब हम सेक्स के संबंध में सामान्य, सहज और बातचीत करने में समर्थ हो जाएंगे। जब हम सेक्स को पूरी तरह से समझ जाएंगे तो ही हम सेक्स को अतिक्रम कर सकेंगे। जगत में ब्रह्मचर्य का जन्म हो सकता है, मनुष्य सेक्स के ऊपर उठ सकता है, लेकिन सेक्स को समझकर, सेक्स की पूरी तरह पहचान कर, उस ऊर्जा के पूरी अर्थ को जानकर इससे मुक्त हो सकते हैं। आंखें बंद कर लेने से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। अगर आंख बंद कर लेने से चीजें मिटती होगी तो बहुत आसान थी जिंदगी, बहुत आसान होगी दुनिया। आंखें बंद करने से कुछ मिटता नहीं, बल्कि जिस चीज के संबंध में हम आंखें बंद करते हैं हम प्रमाण देते हैं कि हम उससे भयभीत हो गए हैं, उससे डर गए हैं, वे हमसे ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, उस शक्ति के ऊपर हम जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गए हैं। वे शक्ति नीचे से ज्वालामुखी की तरह उबल रही है और धक्के दे रही है। वे आदमी को किसी भी क्षण उल्टा कर देने का चेष्टा कर रही है। क्या आपने कभी सोचा आप किसी आदमी का नाम भूल सकते हो, जाति भूल सकते हो, चेहरा भूल सकते हो? अगर मैं आपसे मिलूं या आप मुझसे मिले तो आप सब भूल सकते हो कि आपका नाम क्या था, आपका चेहरा कैसा था, आपकी जाति क्या थी, उम्र क्या थी। लेकिन कभी आपको ये ख्याल आया है कि आप ये भी भूल सके कि जिससे आप मिले थे वो आदमी था या औरत? कभी आपके मन में ये संदेह उठा मैं जिससे मिला वो स्त्री है या पुरुष? नहीं, ये बात आप भी नहीं भूल सकते। लेकिन क्यों? जब सारी बातें भूल जाती है तो ये क्यों नहीं भूलता? क्योंकि हमारे शरीर और मन में सेक्स बहुत अतिशय होकर बैठा है। वे 24 घंटे उबल रहा है, इसीलिए सब बात भूल जाती है, लेकिन ये बात नहीं भूलती। ये दुनिया तब तक स्वस्थ नहीं हो सकेगी जब तक आदमी और स्त्री के बीच ये दीवार और ये फासला बड़ा हुआ है। ये दुनिया तब तक कभी नहीं शांत हो सकेगी जब तक भीतर उबलती हुई आग है और उसके ऊपर हम जबरदस्ती बैठे हुए हैं। उस आग को रोज दबाना पड़ता है। वे आग हमको भी जला देती है, सारा जीवन राख कर देती है, लेकिन फिर भी हम विचार को राजी नहीं होते कि वे आग क्या थी। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहती हूँ अगर हम इस आग को समझ ले तो ये आग दुश्मन नहीं है, हमारा दोस्त है।
अगर हम इस आग को समझ ले तो ये हमें जलाएगी नहीं। लाखों सालों तक आकाश में बिजली चमकती थी, कभी किसी के ऊपर गिरती थी और जान ले लेती थी। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन घर में पंखा चलाएगी यह बिजली, कभी ये रोशनी करेगी अंधेरों में, ये किसी ने नहीं सोचा था। आज वही बिजली हमारे साथी हो गई है, क्योंकि बिजली की तरफ हम अगर आंख मूंद करके खड़े हो जाते तो हम कभी बिजली की राज को ना समझ पाते और ना ही कभी उसका उपयोग कर पाते। वे हमारी दुश्मन ही बनी रहती। लेकिन नहीं, आदमी ने बिजली के प्रति दोस्ताना भाव बढ़ाया। उसने बिजली को समझने की कोशिश की, उसने प्रयास किया जानने की, और धीरे धीरे बिजली उसके साथी हो गया। दोस्तों, मनुष्य के भीतर बिजली से भी बड़ा शक्ति है सेक्स की। कभी आपने सोचा है कि ये शक्ति क्या है और कैसे हम इसे रूपांतरित करें? मनुष्य के काम की ऊर्जा का एक छोटा सा अणु एक नई व्यक्ति को जन्म देता है। उस व्यक्ति में गांधी पैदा हो सकता है, उस व्यक्ति में महावीर पैदा हो सकता है, उस व्यक्ति में बुद्ध पैदा हो सकते हैं, क्राइस्ट पैदा हो सकता है, उससे आइंस्टाइन पैदा हो सकता है और न्यूटन पैदा हो सकता है। एक छोटा सा अणु एक मनुष्य की काम ऊर्जा का एक गांधी छिपाए हुए है। गांधी जी जैसा विराट व्यक्तित्व का जन्म हो सकता है। दोस्तों, सेक्स हमारे जीवन का एक तथ्य है। इस तथ्य को समझकर हम परमात्मा के सत्य तक यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसे बिना समझे एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमने कभी ये नहीं पूछा कि मनुष्य का इतना आकर्षण क्यों है? कौन सिखाता है सेक्स आपको? सारी दुनिया तो सिखाने के विरोध में सारे उपाय करती है। माँ बाप चेष्टा करते हैं कि बच्चे को पता न चल जाए, शिक्षक चेष्टा करता है कि पता न चल जाए, धर्मशास्त्र भी चेष्टा करता है कहीं किसी को सेक्स के बारे में पता न चल जाए। और अचानक एक दिन पता चलता है कि सारे प्राण काम की आतुरता से भर गया है। वे कैसे हो जाता है? बिना सिखाए ये कैसे हो जाता है? सत्य की शिक्षा दी जाती है, प्रेम की शिक्षा दी जाती है, उसका तो कहीं पता नहीं चलता। इस सेक्स का इतना प्रबल आकर्षण क्यों है? जरूर इसमें कोई रहस्य है और इसे समझना जरूरी है, तो शायद ही हम इससे कभी मुक्त हो सकते हैं।